रूही घर में सकून के पति को लेकर आती है, लेकिन सकून को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता। इसलिए रूही एक नया उपाय आजमाती है ताकि वह हमेशा के लिए सकून को निहार से दूर कर सके। जब सकून का पति रूही को सकून का सच बताता है तो यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत घर जाकर सबको यह सच बताने का फैसला करती है। लेकिन जब रूही घर लौट रही होती है तभी सकून शादी का मंडप छोड़कर उसे रोकने पहुंच जाती है और चालाकी से उसके हाथ से अपने खिलाफ सारे सबूत छीन लेती है। इससे रूही की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मगर तभी रूही के दिमाग में एक नया विचार आता है और वह ठान लेती है कि आज वह हर हाल में सकून को बेनकाब करके ही रहेगी। रूही जब घर पहुंचती है तो वहां निहार और सकून की शादी की रस्में चल रही होती हैं। यह दृश्य देखकर रूही को जबरदस्त झटका लगता है। वह बिना देर किए सबके सामने सकून का असली चेहरा उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन सकून सबके सामने रूही पर ही इल्जाम लगा देती है कि वह यह सब शादी रोकने के लिए कर रही है। रूही पूरी कोशिश करती है कि घरवालों को यकीन दिलाए कि सकून दरअसल एक आत्मा है, लेकिन सकून अपनी चालों से किसी को उसकी बात मानने नहीं देती। नतीजा ये होता है कि किसी को भी रूही की बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर दादी और निहार मिलकर रूही को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस बार रूही पूरी तैयारी के साथ आई होती है। वह जोर से सकून के पति को आवाज लगाती है। तभी पुलिस वाले सकून के पति को घरवालों के सामने ले आते हैं। सकून अपने पति को देखकर चौंक जाती है, जबकि वह आदमी सकून को देखते ही डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी सकून गुस्से में अपने पति पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? यह सुनकर घरवाले समझ जाते हैं कि रूही सच कह रही थी और यह आदमी वाकई सकून का पति है। इसके बाद वह आदमी सकून को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सबके सामने सकून का असली चेहरा बेनकाब हो चुका होता है।